तो स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CUDP लर्निंग पर। जी हाँ बच्चों, पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस जो है इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद इसी वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि पूरे हिंदी का फ्री में नोट्स आप कैसे प्राप्त करोगे, वो भी हैंड राइटिंग्स में। और अगर उस नोट्स का इस्तेमाल कर लेते हो तो यूपी बोर्ड 2025 के जो है एग्जाम में आप टॉप कर जाओगे, अर्थात 100 में 100 जरूर लाओगे। तो चलिए बच्चों, हम पूरा वीडियो जो है शुरू से अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूपी बोर्ड यानी यूपी बोर्ड का हम सिलेबस बताने जा रहे हैं। क्लास 10th हिंदी न्यू सिलेबस 2024-2025 यानी 2024 में पढ़ाई करोगे और 25 में बोर्ड एग्जाम जब दोगे तो उसके लिए आपको इस साल कितना हिंदी में पढ़ना है वो पूरा आपको यहाँ पर समझाएंगे। जिस टॉपिक से जितने नंबर का प्रश्न आएगा वो पूरा क्लियर यहां पर आप सभी के लिए कर दिया जाएगा। तो बच्चों यहां पर आप सभी को बता दें कि आपका जो पेपर होगा हिंदी का वो 2 भाग में होगा। पहला भाग जो होगा वो खंड अ होगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और वह प्रश्न जो है वो OMR के माध्यम से आपको जो है हल करने होंगे। यानी उसका जो है आपको टिक मार्का वाला क्वेश्चन होता है, वो बहुविकल्पी प्रश्न आपका यहां से जो है पूछा जाएगा। वो 20 नंबर का टोटल प्रश्न आपका आता है। खंड ब से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो वर्णात्मक प्रश्न बोला जाता है। और वो 50 नंबर का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा वो भी आप सभी को यहां पर बताएंगे। कौन कौन से मतलब कि पाठ आपके हिंदी गद्य में, हिंदी पद्य में, हिंदी के संस्कृत में शामिल है, वह भी आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कहां से और कितने नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न में जो है पहला टॉपिक होगा, 20 प्रश्न तो आएंगे आप सभी को मालूम है। पहला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, वो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय होगा। हिंदी गद्य के विकास का क्या होगा, संक्षिप्त परिचय, जो शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड होगा। और यही टॉपिक से आपसे 5 प्रश्न करेगा और वो 5 प्रश्न जो है 5 नंबर के होंगे। फिर हिंदी पद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल और आधुनिक काल से वो 5 प्रश्न करेगा। और ये 5-5 प्रश्न जो है कितने, मतलब 5-5 कितने नंबर के प्रश्न हो गए, 10 नंबर। यानी 10 बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के विकास और हिंदी पद्य साहित्य के विकास से आपका पूछा जाएगा। गद्य साहित्य में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से पूछा जाएगा और पद्य साहित्य में रीतिकाल और आधुनिक काल से प्रश्न बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक, आई होप कि आपको पूरी बात यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई और समझ में भी आ गया। अच्छा बच्चों, आगे हमारा है काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व। इस टॉपिक से 3 मतलब कि प्रश्न पूछे जाएंगे, रस से, अलंकार से, छंद से। रस से 1 प्रश्न, अलंकार से 1 प्रश्न और छंद से भी 1 प्रश्न। रस में आपका हास्य और करुण रस से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान होगा और ये बहुविकल्पी मतलब के टाइप से प्रश्न आपके होंगे। अलंकार में जो है आपका अर्थालंकार होगा, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे, जो लक्षण उदाहरण की क्वेश्चन होंगे। आपके 1 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। सोरठा और रोला छंद में से कोई एक छंद का जो है आपका उदाहरण या फिर लक्षण यहाँ पर आपको देगा और उससे भी आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर 1 प्रश्न का जवाब वहां पर ऑप्शनल वाले प्रश्न में देना होगा। ठीक, अच्छा ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण जो है उससे आपके 3 प्रश्न करेगा और वो 3 प्रश्न 3 नंबर के होंगे, जिसमें शब्द रचना के तत्व से प्रश्न आएंगे, उपसर्ग का 1, समास का 1 और जो है ये तद्भव, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपसे करेगा। 3 प्रश्न आपका करेगा, 3 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक, फिर संस्कृत व्याकरण से आपके प्रश्न करेगा, सर्वनाम से 1 प्रश्न करेगा, तद और युष्मद से 1 नंबर का प्रश्न, वाक्य के स्वरूप से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, वाच्य में जो है प्रयोग और वाच्य परिवर्तन का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और पद परिचय में जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, विकारी और अविकारी शब्द से रिलेटेड। ये पूरा आपके हिंदी किताब के में अच्छे से सिलेबस में दिया भी गया है, अच्छे से वहां पर समझाया भी गया। ठीक, तो ये हो गए 20 प्रश्न जो है आपके खंड अ के। अब खंड ब जो है आपका वर्णात्मक प्रश्न होगा।
वर्णात्मक प्रश्न में जो है पहला प्रश्न गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी गद्य में कौन से पाठ शामिल है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से जो है गद्यांश पर आधारित कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न। गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा और 3 दूना 6 नंबर पूरा हो जाएगा। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी 6 नंबर का हो जाएगा। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछा जाएगा, वो आपका जो है 5 नंबर का प्रश्न होगा, 2 नंबर संदर्भ का और 3 नंबर अनुवाद का। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, संस्कृत गद्यांश का, और ऐसे संस्कृत पद्यांश का भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, वो भी आपका जो है पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होता है। ठीक, और फिर निर्धारित खंड काव्य से जो है कथानायक या कथानक का जो है चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित जो है प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 3 नंबर का एकमात्र प्रश्न होगा यहाँ इसमें। ठीक, उसके बाद 6वां प्रश्न आप सभी का होगा निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों के जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम। 3 2 5 नंबर का। ऐसे जो है यहाँ पर निर्धारित पद्य खंड से पाठ्य वस्तु से जो है संबंधित कवियों के जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम। 3 2 5 नंबर का ये भी प्रश्न होगा। उसके बाद संस्कृत खंड के जो है पाठ्य वस्तु से जो है कंठस्थ एक श्लोक जो है आपसे आएगा, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया रहेगा, उससे एक श्लोक लिखना होगा और उसका 2 नंबर होगा। पत्र लेखन आपसे पूछेगा और 4 नंबर का प्रश्न होगा। और संस्कृत खंड के जो है पाठ्य वस्तु पर आधारित किन्हीं मतलब कि 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना होगा, 1 नंबर के दोनों प्रश्न होंगे और ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, फिर निबंध आपको 7 नंबर से आपसे पूछेगा, और निबंध जो है कौन कौन से टॉपिक पर आपसे दिया जाएगा? वैज्ञानिक पर, सामाजिक पर, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याओं पर, जनसंख्या पर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर, जो है पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय जो है निबंध के आपके कक्षा 10 में शामिल रहेंगे। ठीक, अच्छा बच्चों, फिर निर्धारित पाठ्य वस्तु की बात करें गद्य हेतु, तो देखिए गद्य हेतु जो है इतने पाठ निर्धारित हैं। मित्रता पाठ जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, ममता पाठ जयशंकर प्रसाद जी का है, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद जी का है, अजंता जो है भगवत शरण उपाध्याय जी का है, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी का है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयशंकर प्रकाश जो है भारती जी का जो है ये पाठ है। तो कितने पाठ हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 पाठ आपके हिंदी गद्य में कक्षा 10 के लिए शामिल किए गए हैं। फिर हिंदी पद्य में इतने पाठ हैं, पहले हम आपको बताते हैं। सूरदास का जो है आपके जो है सूरदास का पाठ जो है पद है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास का जो है धनुष भंग और वन पथ पर है। रसखान का सवैये है और कविल है। और बिहारी लाल का जो है भक्ति नीति है। राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम है। मैथिली शरण गुप्त जी का जो है भारत माता का मंदिर, यह ठीक। उसके बाद जो है आपका महादेवी वर्मा का जो है हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। उसके बाद सुमित्रानंद पंत का चींटी है, चंद्रलोक में प्रथम बार ये है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो है पुष्प की अभिलाषा और जवानी। ये आपके जो है पद्य के पाठ हैं। किसके पाठ हैं? पद्य के। इसके अलावा पीछे भी आपके पद्य के पाठ हैं, तो ये जो है पद्य के पाठ हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पद्य में थोड़ा कुछ ज़्यादा है क्लास 10th में, ध्यान दीजिए। इसके बाद पद्य में जो है ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि है। समाधि पर अशोक वाजपेयी जी का जो है भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल। उसके बाद श्याम नारायण पांडे जी का जो है हल्दी घाटी है और केदारनाथ सिंह का जो है नदी। फिर संस्कृत में ये पाठ शामिल किए गए हैं। इसमें गद्यांश के भी पाठ हैं, इसमें पद्यांश के भी पाठ हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा सिलेबस बहुत बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया। हिंदी की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ही चैनल से मिलने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।